सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्राकृतिक प्रदेश के विषय में और उत्तर प्रदेश के विषय में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस प्रदेश में आप हो इसी प्रदेश के बारे में आपको पूरी जानकारी उसमें मिलेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये देने का एक ही उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश के बारे में पूरा आप जानकारी रखिए, ताकि जब आपकी स्टेट गवर्नमेंट में जॉब लगे, जब आप प्राइमरी टीचर बनो, तो आप किसी प्रदेश के किसी भी जिले में आपकी नौकरी लगे तो आसानी से आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएं और पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में बच्चों को अच्छे से जानकारी दे पाएं। तो इस वजह से उससे पहले, जानकारी देने से पहले आपको जानकारी खुद पता होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के बारे में। कौन कौन सी जनजातियां उत्तर प्रदेश में रहती हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से बांध हैं, कौन कौन से जल विद्युत ग्रह हैं, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यही सब आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले भारत के प्राकृतिक प्रदेशों को हम देख लेते हैं, ये तुरंत अभी खत्म हो जाएगा, और फिर हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश, देखिए, प्राकृतिक प्रदेश से तात्पर्य एक ऐसी विस्तृत प्राकृतिक क्षेत्रीय इकाई से है जिसकी सीमा के अंतर्गत नियत भौतिक लक्षणों में औसत आंतरिक समरूपता दृष्टिगत होती है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों से लेकर दक्षिण के उष्णकटिबंधीय सघन वनों तक फैला हुआ है। भारत को 4 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग। भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची एवं पूर्व पश्चिम में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला है। यह विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है। यह प्राकृतिक प्रदेश अन्य प्रदेशों की तुलना में सर्वाधिक उच्चस्थ है। उत्तर के पर्वतीय भाग को सूक्ष्म वर्गीकरण के आधार पर इन्हें 3 उप विभागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। यानी कि हिमालय को 3 पार्ट में रख करके हम अध्ययन करते हैं इसका: महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये है उत्तर का पर्वतीय भाग। अब हम देखेंगे मध्यवर्ती मैदानी भाग। तो मध्यवर्ती मैदानी भाग को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। इसका विस्तार पश्चिम में सतलज नदी से पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2500 किलोमीटर तक है। विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर इस मैदान को 4 भागों में बांटा जा सकता है: भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश एवं खादर प्रदेश। अब इसके बाद है दक्षिण का पठारी भाग। तो दक्षिण का पठारी भाग प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है एवं त्रिभुजाकार आकृति का है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इस भू क्षेत्र में लाल पीली काली मिट्टी पाई जाती है। मेघालय एवं दक्षिणी पठारी प्रदेश तथा अन्य स्थानों पर रहने वाली जनजातियां झूम की कृषि कर अपनी आजीविका चलाती हैं। ठीक है, यानी कि जो मध्य दक्षिण का पठारी भाग है, इसमें काली मिट्टी अधिक पाई जाती है और यहाँ के लोग, यहाँ पर जनजातियां अधिक पाई जाती हैं, और ये जो जनजातियां होती हैं ये झूम की खेती करती हैं। ठीक है, यानी कि झूम की कृषि पर ये निर्भर होती हैं। फिर है तटवर्ती मैदानी व द्वीप समूह। तो प्राय द्वीपीय पठारी भाग के पूर्व व पश्चिम में 2 संकरे तटीय मैदान मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, पहले यहाँ पर हम झूम की कृषि देख लेते हैं क्या है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि झूम की खेती क्या है, झूम कृषि क्या होती है। दोस्तों, झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि होती है। इसमें पहले जंगलों को हम काट करके जला देते हैं। ठीक है, जंगलों को काट करके जलाने के बाद वहां पर जो साफ की गई भूमि होती है उसकी जुताई की जाती है और उसमें बीज बो दिए जाते हैं। इस प्रकार की भूमि में बीज हम तब तक बोते रहते हैं जब तक उस मिट्टी की उर्वरता समाप्त नहीं हो जाती। जब उस मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो फिर यही काम हम फिर अन्य दूसरी जगह पर करते हैं। तो इसे ही हम झूम की खेती कहते हैं, और ये अधिकतर जनजातियां करती हैं। जहां पर जंगल होते हैं वहीं पर ये खेती हो पाती है। अब है तटवर्ती मैदान व द्वीप समूह। तो प्राय द्वीपीय पठारी भाग के पूर्व व पश्चिम में 2 संकरे तथा तटीय मैदान मिलते हैं। इस तटीय मैदान का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। भारत के द्वीपीय भागों में अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप प्रमुख हैं। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश, यानी कि चैप्टर नंबर 4 पर उत्तर प्रदेश समग्र दृष्टि, यानी कि पूरा उत्तर प्रदेश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं।
तो आपको पता ही है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, खासकर आगरा का ताजमहल जो कि विश्व प्रसिद्ध है, विश्व का एक आश्चर्य भी है। तो ये सारी चीजें आपको पता ही है उत्तर प्रदेश के बारे में। अब उत्तर प्रदेश भारत के किस अक्षांश पर और कहां पर कितने कितने डिग्री पर स्थित है, इसके अलावा इसके किस दिशा में कौन कौन से राज्य हैं, इस बारे में हम जानेंगे। इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं। तो चलिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है, जिसकी ग्लोब पर स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। पूर्व से पश्चिम लंबाई इसकी 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल देश को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में नेपाल और उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और पश्चिम दिशा में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान है। दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार एवं झारखंड स्थित है। ठीक है, अब देश के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से अधिक है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो सभी राज्यों से बहुत बहुत ज्यादा है। यानी कि सभी राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या अगर पूछेगा किस राज्य की है तो उत्तर प्रदेश की। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और देश के 3 राज्य केवल उत्तर प्रदेश से बड़े हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इन तीनों का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल से अधिक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो सामान्यतः उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है, फिर भी यहाँ जलवायु संबंधी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक भाग या भौगोलिक विभाजन, उत्तर प्रदेश का किस प्रकार से भौगोलिक विभाजन है इसके बारे में देखते हैं। तो उत्तराखंड राज्य के गठित होने से पूर्व उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया था। तो देखिए, उत्तर का भामर तराई क्षेत्र, तो उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तरी छोर पर एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। भाबर क्षेत्र की पट्टी उबड़ खाबड़ होती है। तराई क्षेत्र का निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण दलदल मैदान पाए जाते हैं। वृक्षों के कारण सहारनपुर में कागज उद्योग, मेरठ में खेल का सामान निर्माण उद्योग प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। गंगा यमुना मध्य का मैदानी क्षेत्र, नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट, कांप मिट्टी और उसकी संरचना के आधार पर इस मैदान को 2 उपभागों में बांटा जा सकता है। पहला है बांगर क्षेत्र। तो देखिए, बांगर क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां नदियों के बाद का पानी नहीं पहुंच पाता है तथा वहां पुरानी कांप मिट्टी का जमाव है, जिन्हें उपरहार के नाम से भी हम जानते हैं। इस मृदा में फास्फोरस एवं चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास जैसे तत्वों की अपेक्षाकृत न्यूनता पाई जाती है। फिर है खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र से तात्पर्य कछार से है, जहां नदियों द्वारा प्रतिवर्ष मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता रहता है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। इस मृदा में सामान्यतः पोटास, मैग्नीशियम, चूना एवं जीव अवशेषों की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन की कमी होती है। क्षेत्रीय दृष्टि से इसे नवीन कांप, न्यूनतम जलोढ़, मटियारा, दोमट मिट्टी आदि नामों से भी जानते हैं। फिर है दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र। इस प्रदेश में कम वर्षा के कारण पठारी क्षेत्र में वृक्ष वनस्पतियां अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। यहाँ की मुख्य फसलें ज्वार, तिलहन, चना एवं गेहूं आदि हैं। फिर है उत्तर प्रदेश की जनजातियां। उत्तर प्रदेश की जनजातियां, प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या 12 हो गई है, जो कि प्रदेश के 19 जिलों में निवास करती हैं। नई सूचीबद्ध जनजातियां इस प्रकार हैं। जनजातियां और यहाँ जिस जिस जिले में ये पाई जाती है इनके बारे में हम देखेंगे। तो गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड, ये जो जनजातियां हैं ये महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, बस्ती में, गोरखपुर में, देवरिया में, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती हैं। अब है खरवार या खैरवार जनजातियां देवरिया में, बलिया में, गाजीपुर में, वाराणसी में, चंदौली में और सोनभद्र में पाई जाती है। फिर है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। इसके बाद है परहिया, ये सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में, पंखा पनिका ये भी सोनभद्र और मिर्जापुर में,
अगरिया सोनभद्र में, पठारी सोनभद्र में, चेरा सोनभद्र और चंदौली में, भुइया सोनभद्र में, थारू महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच और श्रावस्ती में, फिर है बुक्सा बिजनौर में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज, तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज निम्न है। ठीक है, देखिए चूना पत्थर मिर्जापुर और सोनभद्र, कोयला सिंगरौली सोनभद्र, डोलोमाइट मिर्जापुर सोनभद्र बांदा, बॉक्साइट बांदा चंदौली में, फिर कांच बालू इलाहाबाद चित्रकूट बांदा झांसी चंदौली में, फिर है पोटास लवण इलाहाबाद चंदौली बांदा झांसी में, फिर है सेलखड़ी जिप्सम झांसी हमीरपुर में, यूरेनियम ललितपुर में। ठीक है, तो ये है उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिजों के विषय में यहाँ पर आपने देखा। उत्तर प्रदेश में रहने वाली प्रमुख जनजातियों के बारे में आपने देखा। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है ये भी आपने देखा, और उत्तर प्रदेश के कौन कौन सी दिशा में कौन कौन से राज्य हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है, ग्लोब पर इसकी क्या स्थिति है, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। और ये जो ज्योग्राफी का ये सेकंड वीडियो है, और ये सारी वीडियोस आपको जो एसएसटी की वीडियोस यानी कि सामाजिक अध्ययन विषय की वीडियोस है वो पूरा आपको एक साथ मिल रही है। तो आप सारी वीडियोस को देखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को शेयर भी करिएगा दोस्तों, और चैनल से बने रहिए। ढेर सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूंगी, और आपकी जो तैयारी है उसको मैं और बेहतर बनाती रहूंगी। तो सारे विषयों के वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगर आपको इन सारे विषयों की नोट्स चाहिए, हर विषय का नोट्स यानी कि हर विषय की पीडीएफ, हर विषय के चैप्टर वाइज टेस्ट, हर विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और हर विषय के आपको मास्टर क्लासेस और पवन राजन सीरीज की पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। 7705 95 45 49 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। चैनल से बने रहिए, और ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।